जनाब स्पीकर, इंसानी तरक्की के लिए 3 तरह की कनेक्टिविटी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले फ़िज़िकल कनेक्टिविटी, ग्रिड कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी। अब बदकिस्मती से बलूचिस्तान में ये तीनों कनेक्टिविटी जो है हर जगह मौजूद नहीं है और जिसकी वजह से पसमानदगी हर तरफ आपको नज़र आ रही है। जनाब स्पीकर, जहाँ तक इस रोड की बात है तो पिछले दिनों वज़ीर आला साहब की क़यादत में एक पार्लिमानी वफ़द प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला और इस गुजारिश और दरख्वास्त के साथ कि बलूचिस्तान में जो कनेक्टिविटी का जो मसला है वो एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तनहा इस काबिल नहीं है कि वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और सूबे को जो है दूसरे सूबों से मिलाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट की मदद और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो खारान बेसिमा वाली सड़क है ये बुनियादी तौर पर साउथ पैकेज का हिस्सा है और आपको पता है कि 3 साल पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने ये फैसला किया कि बलूचिस्तान के जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनमें बैकवर्डनेस निस्बतन काफ़ी ज़्यादा है, गो कि बलूचिस्तान सारा ही बैकवर्ड है। तो उसको इतपार लाने के लिए उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया जिसमें रोड कनेक्शन एक अहम कंपोनेंट था। उसमें ये सड़क NHA ने उसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली है। तो CM साहब ने प्रायोरिटी पे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश की कि आप इस सड़क को इस आने वाले जो माली साल हैं इसमें वफाकी PSDP का हिस्सा बनाएं और NHA से कहें कि फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कर दें। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब की फाइनेंस मिनिस्टर साहब की एक डिटेल मीटिंग हुई है मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन के साथ एहसन इकबाल के साथ। तो उधर भी उन्होंने यही जो है बात की है और उन्होंने भी इस बात की हामी भरी है कि वो इसको करेंगे। और जो बलूचिस्तान का एक अहम मसला है पूरे सूबे का कि पिछले 15 सालों से एक भी फेडरल प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले हुए होंगे। तो इस पर हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है एक सीरियस नोट पर बात की है कि बराए मेहरबानी जो आप हमें फंडिंग दे रहे हैं वो बड़े इंतहाई कलील हैं। अभी इस साल फेडरल प्रोजेक्ट्स को जो फंड मिला है वो कोई 6 बिलियन के करीब है। तो तकरीबन वो अभी माली साल इख्तिताम होने वाला है तो बलूचिस्तान में फेडरल प्रोजेक्ट्स तकरीबन 1300 अरब के चल रहे हैं और उसमें इतनी रकम जो है बहुत कम है और उससे जो हम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं कर सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें वादा किया है कि वो खुद तशरीफ़ ले आएंगे, 2 दिन यहाँ पे स्टे करेंगे और आपके जो प्रोजेक्ट्स में जो माली मसाइल हैं उनको बुनियादी तौर पर और तरजीही तौर पर हल करेंगे। तो हम पुरुम्मीद हैं और जावेद साहब आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी करारदाद से पहले ये मसला जो है हमने टेकअप किया है और उसको जो है एक नतीजे तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। दिखाएगी, अपनी कमिटमेंट दिखाएगी और हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हैं बड़े पढ़े लिखे और एनर्जेटिक शख्सियत हैं और इस पे ज़रूर काम कर रहे होंगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय यही है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ अगर जाएं फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये बेहतर हो सकते हैं। और दूसरा एक अहम मसला हेल्थ डिपार्टमेंट में कई दहाइयों से चलता आ रहा है कि लैक ऑफ प्लानिंग एंड मिसमैनेजमेंट। अब एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक DHU और कुछ RSCs की ज़रूरत है लेकिन हमने बेतहाशा CDs बना दिए हैं, बेतहाशा BHUs बना दिए हैं जो अबंडेंट हैं। लोग भर्ती हो चुके हैं लेकिन ना वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, ना पैरामेडिक्स मौजूद है, ना कोई दवाई है और बिल्डिंग भी कंट्रात हो गई हैं। तो इस पर एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है
اور چھوٹی موٹی سرجری سے جو ہے کام حل نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلی کی حکومتی بینچ اور اپوزیشن بینچ دونوں اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ کل اگر حکومت کوئی اقدام لیتی ہے اور اس اقدام سے ضرور کچھ ملازمین بھی متاثر ہوں گے، کچھ جو ہے ویسٹرن انٹرسٹ بھی جو ہے متاثر ہوگی، تو پھر اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا ہے، حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے۔ اور سی ایم صاحب خود تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے جو ہے جیسے ہی یہ منصب سنبھالا سب سے پہلے میٹنگ شروع کی اور پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ایک کمیٹی بنا دی جو اپنی ورکنگ کر رہی ہے۔ تو مجھے یقین ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب اس پہ جو ہے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میں پوری اسمبلی سے ہی گزارش کروں گا کہ کل اگر یہ میجر سرجری کی طرف حکومت گئی، پھر وہ جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں بلکہ ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔